वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं वीडियो अपलोड करने में। दो वी हैव अपलोडेड द आंसर कीज़। हमने इंग्लिश, मैथ्स और जीएस की सबकी आंसर्स कीज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल में और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैंडल पर अपलोड कर दी है। स्टिल अगर किसी को आंसर की अगर नहीं मिल पाई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ टू गिव अ स्मॉल एनालिसिस कि एग्जैक्टली जो आरएमसी का पेपर था वो इस बार कैसा रहा और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए और क्या डिग्री ऑफ टफनेस लेवल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को कि इतने बड़े लेवल पर पेपर कंडक्ट कराना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी नहीं होता है। बट RMC डिड अ वंडरफुल जॉब और वी आर ऑल्सो वेरी मोटिवेटेड एंड हैप्पी आफ्टर सीइंग द मैथ्स पेपर एंड इंग्लिश एंड जीएस पेपर एंड सो एज वाज आवर एस्पिरेंट्स। सो मैं पहले RMC का जो एग्ज़ाम हुआ है कंडक्ट 1 दिसंबर 2024 को, उसी से रिलेटेड पहले हम बात करेंगे। तो देखिए, मैथ्स का जो पेपर था वो आप बोल सकते हैं थोड़ा सा लेंदी था बट टफ नहीं था। ठीक है, इट वॉज लिटिल बिट लेंदी। अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन में फंस जाए तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। एक दो क्वेश्चन, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि डोंट गेट इन टू स्पीड ब्रेकर्स, ऑलवेज लुक फॉर फ्लाई ओवर्स। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जानबूझ के एग्जाम में डाले जाते हैं कि जो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, आपकी स्पीड रोक देंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन था, वो इजी क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका पाई चार्ट वाला क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें 6 पार्ट्स थे। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके करीबन करीबन 6 से 7 मिनट खराब हो जाएंगे और 6 से 7 मिनट में आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोर देन दैट, ये तो मैं जो बच्चे बहुत स्पीड से करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन ईजी है बट इट विल टेक सम टाइम। अच्छा, बात करते हैं मैथ्स के पेपर की। मैं मैथ्स के ही बता रहा हूँ आपको अभी। मैथ्स के पेपर में अगर आप देखेंगे, ओवरऑल पेपर इजी है, थोड़ा सा लेंदी था, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊँ जिसने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है RIMC पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ईजिली 150 प्लस स्कोर कर सकता है इस पेपर में। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास्ट ही 7 ईयर से भी आए हैं और ये जो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं हमारे, जो हम RIMC के मॉक्स कंडक्ट कराते हैं, सैम्पल पेपर्स। तो ये फीडबैक बच्चों का ही था हमारे लिए कि सर, जितने क्वेश्चंस आपने करवाए हैं वो सारे के सारे आए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 180 मार्क्स का सेम पेपर, एग्जैक्टली सेम पेपर आया है। सो वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड आफ्टर गेटिंग दिस फीडबैक। नाउ कमिंग ओवर टू द, पहले मैं मैथ्स में ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक दो चीज़ें हैं जो कमियां रह गई हैं, उस पर भी मैं आना चाहूँगा। मैं पहले मैथ्स का ही बता देता हूँ। तो उसमें देखिए, एक दो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपको सबको पता ही है कि इसमें थोड़ा सा कुछ एरर हुआ है, बिकॉज व्हेन द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और वो भी उसने बोला है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो हमने जो इसमें आंसर दिया है, आपको अप्रॉक्सीमेटली दिया है आंसर की में। अगर आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर 23 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो क्योंकि हमें आंसर इंटीजर में देना था तो वो 0.5 के आसपास एक्सीड कर रहा था, तो वी गिव द आंसर एज 24, 25 एंड 26। उससे हमारी जो एस का डिफरेंस आ रहा था वो 22.2 आ रहा था। तो अब ये थोड़ा सा इसमें जो है एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कैसे उसको कंसिडर करता है। वैसे अगर आपने 23 पॉइंट समथिंग पर उसको फ्रैक्शन पे ही सॉल्व करा है, फ्रैक्शन पे ही छोड़ दिया है, तो वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा। बट थोड़ा सा यहाँ पर RIMC को थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए कि जब भी आप पेपर बना रहे हैं तो इस टाइप का एरर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को। ये फिर थोड़ा सा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल एरर हो जाता है बच्चे के लिए कि एग्जामिनर ने तो पूछा इंटीजर है और आंसर डेसिमल में क्यों आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है, फिर कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं कर सकते हैं, हो सकता है वो अंडर प्रेशर कहीं पर अंडर परफॉर्म कर दें इस चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है एग्जाम में, बट एज आई एम हेयर टू गिव माई एक्चुअल एनालिसिस, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। और इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में वी आर वेरी सॉरी कि हमारी तरफ से गलत आंसर चला गया है, क्योंकि हमने उसको 4:5 कंसिडर कर लिया था। तो 4:5 कंसिडर करके वो आंसर 6 साइड्स और 12 साइड बन रहा था, बट एक्चुअली में जो आंसर है वो भी डेसिमल में आ रहा है। साइड्स उसकी 3.5 मतलब 7/2 और 7 आ रही है। तो अगर हम उसको कंसिडर करेंगे तो आंसर तो वो करेक्ट है, बट वो अगेन मैं वही बात कहूँगा कि कंसेप्चुअली वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो पॉलीगन है वो 3.5 साइड का नहीं हो सकता। 3 साइडेड फिगर ट्रायंगल होगी, 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल होगी, 5 साइडेड पेंटागन होगी, तो 3.5 का पॉलीगन कैसे बनेगा? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पर, इसलिए बच्चा यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकता है और उसका टाइम वेस्ट होगा इस चक्कर में। देखिए, आप मैथ्स का पेपर जब सॉल्व करते हैं तो यू आर एक्चुअली डूइंग अ कैलकुलेशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, और एक बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो जब एक बार उसका आंसर निकालेगा तो उसको दोबारा दोबारा उस चीज़ को चेक करना पड़ेगा, और पेपर में 30 क्वेश्चंस करने होते हैं सिर्फ 90 मिनट्स में, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पर। सेम प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने फेस करी। सो सॉरी, आई एक्सेप्ट दैट फॉल्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारी तरफ से रॉन्ग है। करेक्ट आंसर 3.5:7 होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको 4:5 कंसिडर कर लिया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अगेन क्वेश्चन नंबर 27 में भी सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी है, वही कि कंसेप्चुअल एरर है। आंसर हमारा सही है, सबका आंसर सही आ रहा है, 5.5 क्यूब्स बन रहे हैं उसमें, बट अगेन 5.5 क्यूब्स कैसे बन सकते हैं? सो थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप लोग इसमें डिजिट कोई चेंजेस कर रहे हैं, एग्जामिनर कोई डिजिट्स में चेंजेस करता है क्वेश्चन को नया बनाने के लिए, तो वो कंसेप्चुअली गलत नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। अदरवाइज द पेपर वॉज फैंटास्टिक, हमें बहुत मज़ा आया पेपर को सॉल्व करने में, और ओवरऑल बच्चों का भी फीडबैक बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंस अगेन टू द कमांडेंट ऑफ RIMC। मूविंग ऑन, मैं आगे बात करना चाहूँगा अपना जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए। जनरल स्टडीज़ का पेपर का जो है थोड़ा सा मिक्स रिएक्शंस मुझे मिले हैं अपने स्टूडेंट से, और जो जनरल फीडबैक मुझे मिला है, हम लोगों ने आंसर की प्रिपेयर की है और उसको एनालाइज किया। तो व्हाट आई हैव कम अक्रॉस, यू सी, आई हैव ऑल्सो बीन सिविल एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट इन माई स्टूडेंट लाइफ। तो जो मैंने देखा है कि पेपर को अगर किसी बच्चे को 6 मंथ्स में पूरी GS पढ़ाई जाए, और पूरी GS पढ़ाने के बाद जो एनालिसिस होता है उसका, उस पर बेस थोड़ा क्वेश्चंस ज़्यादा था। सो हमारे स्टूडेंट्स से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वी आर वेरी होपफुल कि वो आराम से इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, और डेफिनेटली जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स अपीयर हुए हैं इस बार, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है हमसे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग। इंग्लिश के ऊपर आते हैं। अब इंग्लिश के बारे में बात करता हूँ। मेरी बात हुई थी रचना मैम से, यू नो द विजार्ड ऑफ इंग्लिश। तो उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही लेंदी एक्सपीरियंस है एज अ इंग्लिश टीचर। अराउंड 35 to 40 ईयर्स शी इज़ इन दिस प्रोफेशन, और उन्होंने 15 से 16 साल RIMC में बिताए हैं, अपनी सर्विसेज दी है नेशन को। तो मैम का ये कहना था कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इंग्लिश की, जो हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया, जो हमने उनको प्रिपेयर कराया था, तो मैम ने, आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट रचना मैम की वो भी अपनी बात रखें वीडियो के थ्रू, तो मैं उसी बात पर आता हूँ। तो मैम ने मुझे बताया था कि जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी थी पेपर की, इंग्लिश की, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 5/10 थी, कि बच्चों के लिए 5/10 था पेपर इंग्लिश का, 5 to 6। और अगर जनरली देखा जाए तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 out of 10 आई वुड से, राइट। मैम सेड 8 out of 10, तो डिफ़िकल्टी लेवल अप्रॉक्सीमेटली 8 था out of 10। और वैसे पेपर ओवरऑल इंग्लिश का भी बहुत अच्छा था, बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा है इंग्लिश का पेपर को लेके भी, कि सर इजी पेपर था और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा सा बस GS में उनको लगा कि सर पेपर और अच्छा हो सकता था, बिकॉज आप देखिए GS इज़ सो वाइड, कितना बड़ा है, मतलब नीले अंबर से लेकर ये आकाश धरती, हर चीज़ तो GS है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, बट उन्होंने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक और उससे बहुत अच्छे से किया परफॉर्म, और
बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिला है। अच्छा, नाउ कमिंग फाइनली टू द आंसर की, मैंने जैसा आपको बताया कि आंसर की अपलोड कर दी गई है। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पेरेंट्स के लिए जो आगे अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं RIMC की। तो जैसा कि हमने सारे इन मतलब कि सेंटर्स पर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था कि हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, जो 10 से लेकर 15 दिसंबर की डेट्स, हर रोज़ ये टेस्ट होगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 5-6 दिन टेस्ट चलेगा हमारा। और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2 तरीके से। एक है कि आप मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पर्सनली चीज़ों को डील करता हूँ इस चीज़ में, मेरी टीम भी वर्क करती है, बट आई एक्चुअली गेट इन्वॉल्व कि पेरेंट्स से डायरेक्ट बात हो, सो दे ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ, कि सर से अगर डायरेक्ट बात हो रही है तो उनको हर चीज़ में एक अश्योरेंस रहता है। तो आपको व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं अपने बच्चे की डिटेल टू रजिस्टर, और या फिर हमारे विशाल एकेडमी की वेबसाइट पर जाके भी आपको एक लिंक मिलेगा स्टार्टिंग में ही ऊपर, टू रजिस्टर फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट। तो ये टेस्ट जब कंडक्ट होगा, हम ये टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे ये टेस्ट दें और स्कॉलरशिप का बेनिफिट लें। सो ये मेरी तरफ से पूरा एनालिसिस था एग्ज़ाम का, और जो हमने आपको बताया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल माय डियर एस्पिरेंट्स। सो थैंक you very much for listening me and for understanding us, and that's it. Thank you. Jai Hind.